साथियों, जय भीम। मैं वीरू पटोले। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जब जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में थे, यानी कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल में थे, तो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने एक गुहार लगाई थी कांग्रेस सरकार को कि ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करके उनको आरक्षण का प्रावधान करे। जो मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है 340 कलम में, तो 340 कलम के अनुसार ओबीसी समाज को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और महिलाओं के लिए, महिलाओं को आजाद करने के लिए एक तो बिल था, वो है हिंदू कोड बिल। तो ये दो बिल लागू करने के लिए डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने कांग्रेस सरकार को, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के सरकार को गुहार लगाए थे। बट जवाहरलाल नेहरू ने यह सोचा कि अगर हम ओबीसी समाज को अगर हम रिजर्वेशन देंगे तो इस समाज के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्टेट लेवल में और केंद्र में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमारों के माध्यम से जो बहुजन समाज को जो गुलाम बनाया गया था, तो अगर हम ओबीसी को अगर हम रिजर्वेशन देंगे तो ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है ब्राह्मणों के लिए। ये शायद जवाहरलाल नेहरू ने सोचा होगा और इस वजह से उन्होंने इनकार किया। और उसके बाद डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी ने अपने कानून मंत्री का, जो कानून मंत्री थे, तो उन्होंने रिजाइन दिया, यानी कि राजीनामा दिया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत मार्मिक बात है। साथियों, आपको पता होगा कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया एससी और एसटी के खिलाफ। एससी और एसटी का वर्गीकरण करना चाहती है ये सरकार। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक बात बोला है कि मैं जो है वो योगी आदित्यनाथ को पूछना चाहता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। यानी बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो भैया, अगर आप इतने जो है ये जो वर्ड है, ये जो स्लोगन है, अगर ये स्लोगन अगर आपको इतना ही प्यारा है तो एससी और एसटी का जो वर्गीकरण आपकी सरकार कर रही है तो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है आप? आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया उसके खिलाफ हमारे जो लीडर्स है, हमारे जो एससी एसटी के लीडर्स है, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, वहां पे एक भी एमएलए एमपी की औकात नहीं बनी कि इस बिल के खिलाफ कोई आवाज उठाने की। अब ये लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे, उसका कारण यह है कि ये जो है आरक्षण के कोटे से तो ये चुनकर जाते हैं। मान लो कि हमारे जो मुर्गावर्जुनी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से मनोहर चंद्रिकापुरे जी जो है एमएलए हुए थे, तो वो आरक्षण से हुए थे। जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया है, उस रिजर्वेशन के वजह से जो है उनको टिकट मिली। ओके, और वो टिकट मिलने के बाद वो चुनकर गए। चुनकर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि हम एससी और एसटी का वर्गीकरण करना चाहते हैं। वर्गीकरण के लिए एससी एसटी का किसी भी जाति से कोई भी आंदोलन नहीं था। बट जो है हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार की जो मनुवादी गवर्नमेंट है, वो हमारे लोगों को बांटना चाहती है। ठीक है, ये जो बोलते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये सब फेक नैरेटिव है, ये सब बकवास है। ओके, इनका पहले से ही है कि फूट डालो और राज करो। कांग्रेस का भी था और अब भारत का भी है। देखो, आज आपको पता होगा कि जो वर्गीकरण जो है, ये वर्गीकरण का जो थॉट्स है वो किसने लाया है? वर्गीकरण का थॉट जो है ये कांग्रेस सरकार ने लाया है, क्योंकि जो ओबीसी को जो क्रीमीलेयर का जो प्रावधान है वो किसके सरकार में था? कांग्रेस के सरकार में था। तो आपको मैं बताना चाहता हूं
कि आज के तारीख में जो चंद्रिका पूरे हो या राजकुमार बडोले जी हो, ये लोग हमारे कोटे से यानी कि रिजर्वेशन के कोटे से एमएलए बन रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र के विधानसभा में एससी और एसटी के रिजर्वेशन कोटे से बहुत सारे एमएलए एमपी जा रहे हैं। बट वो जब हमारे आरक्षण के ऊपर या हमारे जो हक अधिकार के ऊपर कोई भी तलवार आती है सरकार के तरफ से, तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग हमारे साथ नहीं होते। और इसका सबूत आपको 21 सबूत है 21 अगस्त को आपको मिला होगा। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे भारत में यानी भारत बंद का हमने जो नारा दिए थे, तो वहां पे कोई भी एमएलए एमपी जो है हमारे साथ नहीं था। तो इससे यह साबित होता है कि ये लोग हमारे जाति के हो सकते हैं, हमारे समाज के हो सकते हैं, बट हमारे विचार के नहीं हो सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो राजकुमार बडोले जी हो, चंद्रिका पूरे हो या कोई भी हो, ये लोग ये मनुवादी पार्टी की मानसिकता वाले पार्टी के माध्यम से ये चुनकर जाते हैं। बट ये लोग समाज के लोग नहीं हैं। जैसे मान लो कि कोई एमएलए है, अगर वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो रिजर्वेशन के कोटे से जाते हैं, बट वहां पे हमारे अधिकार के लिए कुछ बोलते नहीं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके खिलाफ उन्होंने ऊ तक शब्द नहीं बोला। तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि ये लोग हमारे समाज के एमपी एमएलए नहीं है, हमारे समाज के एमएलए नहीं है, ये कांग्रेस के एमएलए है, ये बीजेपी के एमएलए है, हमारे समाज के नहीं है। बल्कि ये आरक्षण के कोटे से ये लोग एमपी और एमएलए बन रहे हैं, बट हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये हमारे समाज के एमपी एमएलए नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी के एमपी एमएलए है। और कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आपको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी कतई नहीं चाहेंगी कि भारत में जो एससी एसटी ओबीसी जो समाज है, ये समाज आगे बढ़े। ये आपको अच्छे से पता है। तो मैं आपको जो है आज का जो वीडियो, देखो मैं सुबह जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो पेपर में एक मैंने न्यूज देखा कि राजकुमार बडोले जी जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजित पवार का गट है वहां पे वो एंट्री मारे। तो मैं जब वो पढ़ रहा था तो पढ़ने के बाद मुझे वहां पे दिखा, मैं उसका जो पेपर कटिंग है वो भी मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बात ऐसा है कि ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, मैं पेपर की कटिंग जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सुबह जो है राजकुमार बडोले देवेंद्र फडणवीस को सबसे पहले मिले। राजकुमार बडोले जो है वो देवेंद्र फडणवीस को मिले, उनकी बातचीत हुई और फडणवीस ने बोला होगा कि ठीक है आप जाइए राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गट में। यानी कि निशान जो है, जो चिन्ह है, ओके, वो राष्ट्रवादी का, बट जो एमएलए होगा अगर मान लो वो चुनकर आते हैं तो वो बीजेपी का ही होगा। यानी कि मराठी में जो है वहां पे पेपर में आया था की निशान घड्याळाचे पण उमेदवार भाजपाचा। तर हे स्थिती आहे मित्रांनो। तर मेरा कहने का यह मतलब है कि इस बार जो है हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। यहाँ पे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। और हमारी हक अधिकार की लड़ाई है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने और हमारे सभी महापुरुषों ने 2000 साल जो उन्होंने जो जंग किया है, जंग लड़ी है, तो 2000 सालों का जो मेहनत है उसको हमको पानी में नहीं बहाना है। और वो 2000 सालों की जंग का अगर हमको एज इट इज आगे भी रखना है, उनकी मेहनत को अगर हमको रंग लाना है, तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस बार विधानसभा के अंदर धूल चटाना जरूरी है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस बार विधानसभा के अंदर जो है धूल चटाना है।
क्योंकि ये लोग हमारे जाति के हो सकते हैं, हमारे समाज के लोग हो सकते हैं, बट हमारी विचारधारा के लोग नहीं है। और ये बात आपको पता होगा। देखो, आज बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि आज के तारीख में SC ST का जो वर्गीकरण है ये हमारे ऊपर जो है ये तलवार है, और हमारी ढाल बनकर कोई भी नेता हमारी ढाल बनकर आने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी नेता उनके खिलाफ बोलने की यानी गुस्ताखी नहीं कर रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, नाना पटोले हो, कोई भी हो, इनकी यानी कि जबान ही नहीं खुल रहा है। बल्कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उन्होंने यानी वर्गीकरण होना चाहिए तो उन्होंने अपना ऑपरेशन भी चालू किया है दोस्तों, कि भारत के जो अंदर SC ST जो समाज है वो बटे, उसका वर्गीकरण का मीनिंग क्या है? वर्गीकरण का मीनिंग है कि मैक्सिमम भागों में बंटना। जैसे मान लो कि OBC को इन लोगों ने बहुत सारे इसमें बांटा है वर्गीकरण के माध्यम से, वैसा ही हमारे SC और ST के अंदर भी ये लोग वर्गीकरण की सोच रहे हैं, और कांग्रेस का पूरा फुल सपोर्ट है। राहुल गांधी इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात हम लोगों को जो है समझना बहुत जरूरी है, चाहे राजकुमार बडोले है, चंद्रावकापुरी हो या कोई भी हो, ठीक है। तो अगर वो आपके पास अगर आते हैं तो आप उनको एक सवाल पूछना है कि हमारे जो है हमारे ऊपर जो तलवार जो आई है, क्या उसके खिलाफ आपका क्या स्टैंड है, उसके ऊपर आपकी क्या भूमिका है, वो आप बताइए। हमारे ऊपर जो अभी जो प्रॉब्लम्स आया है तो उसका निराकरण अगर हमको करना है तो आपको विचार करना पड़ेगा कि आपको किसको वोट देना है, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे हक अधिकारों की लड़ाई है, ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की लड़ाई है, ठीक है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बचाना है तो आपको कांग्रेस और बीजेपी को भूलना है, क्योंकि आपको पता होगा कि अनएथिकल प्रैक्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान दे दिया और ये बिल जो है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पारित नहीं हुआ, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार जो है अपने अपने स्टेट में जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे ये बिल को लागू कर रही है। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। ये जो बोल रहे कि हम संविधान के रक्षक हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस सरकार है ये संविधान भक्षक है, ये राक्षस है। आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका बिल अभी तक जो है ना लोकसभा में पारित हुआ है ना राज्यसभा में पारित हुआ है। उसके बावजूद भी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां इसका SC ST का वर्गीकरण का इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, तो मेरी सभी जो SC ST के सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे हक और अधिकार की ये लड़ाई है, इस लड़ाई को बुझाना नहीं है दोस्तों। देखो, हमारे पास जो रिजर्वेशन है वो हमारी ताकत है। रिजर्वेशन के वजह से हमारे जो लोग हैं वो IPS ऑफिसर, कलेक्टर और बहुत सारे जो पोस्टेस है वो चाहे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, तो वहां पे हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। अगर ये आरक्षण का जो अगर हम बंटवारा होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा, क्योंकि क्रीमी लेयर के वजह से जो OBC के बच्चों को ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, OBC के बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये बात सबको पता है। तो वही अत्याचार जो है ये SC और ST के लिए करना चाहते हैं, और इसमें जितनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जितनी ज्यादा हरामखोरी करती है उससे 5 गुना या 10 गुना ज्यादा जो है दौड़ के कांग्रेस सरकार कर रही है। ओके, कांग्रेस सरकार कर रही है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बयान दिया था कि वर्गीकरण होना चाहिए, सिर्फ बयान दिया था, उन्होंने एक फतवा जारी किया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। उन्होंने अपने ये जो आइडिया ये किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको विदाउट है ना, वो उसका बिल पारित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और कांग्रेस सरकार ने वो जो वर्गीकरण है उसने अपने अपने स्टेट में चालू किया है।
तो अगर देखो महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सरकार ने भी वो वाला जो वर्गीकरण का जो मुद्दा है वो इम्प्लीमेंट किया है। आपके पास भी आया होगा, आपके व्हाट्सएप में भी आया होगा कि शिंदे सरकार ने भी फतवा जाहिर किया है कि महाराष्ट्र के अंदर भी हम ये जो है SC ST का वर्गीकरण करेंगे। तो आपको इससे अंदाजा लग गया होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गठ, शिवसेना, अजित पवार गठ, ये तीनों का गठबंधन है और ये जो सरकार है हमारे अधिकारों के खिलाफ है क्योंकि ये वर्गीकरण के पक्ष में है और उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस जो है सामने नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सरकार चाहती है, कांग्रेस के लोग चाहते हैं ये वर्गीकरण के खिलाफ। ना नाना पटोले कुछ बोल रहा है, ना कोई भी लीडर जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पीछे अभी कोई नहीं है, इसलिए हमको समाज से ही किसी लीडर को हमको भेजना है विधानसभा के अंदर।